ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಲೆಂತ್ 13ವರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚು ಸೇರಿಸಿ 14ವರೆಗೆ इಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ये ब्लाउज का लेंथ है 13.5, उसको 1 इंच मिलाते हुए 14.5 पर मार्क कर रहे हैं। अब इसका शोल्डर हम रखेंगे 5.25 इंच। 5.25 का मतलब है 9.5 इंच शोल्डर, मार्जिन मिलाते हुए 5.25 इंच। ಇದರ ಶೋಲ್ಡರ್ 9ವರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿಸಿ 5ವರೆ, 5 ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ। ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ 5 ಕಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ। ये ब्लाउज का आर्म होल डाउन हम रखते हैं 5 इंच। ಇದರ ಆರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಡೌನ್ ನಾನು 5 ಇಂಚಿಗೆ ಇಡ್ತೇನೆ। ಇದರ ಚೆಸ್ಟ್ 36ವರೆ, ಸೊಂಟ 28 ಕಾಲು। आर्म होल राउंड ನಲ್ಲಿ 1/4 इंच गैप बिಟ್ಟು मार्क हाकिದ್ದೇನೆ। आर्म होल राउंड में 1.25 इंच गैप रख के मार्क डालते हैं। अब इसका चेस्ट का मार्क डालते हैं। ಇವಾಗ ಇದರ ಇದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ। 9.1, 9 इंच 1 पॉइंट, 36.5 के लिए 9 इंच 1 पॉइंट और 1.5 इंच मार्जिन। अभी आर्म होल राउंड चेक करके देखते हैं, 7.25 आना चाहिए। ये 7.5 आ रहा है, तो ये थोड़ा मार्क कम हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे और 0.5 इंच डाउन कर लेंगे, 5.25 इंच पर मार्क डालेंगे। जब शोल्डर आर्म होल राउंड कम पड़ता है तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके मार्क डालने का। आर्म होलिಗೆ ರೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ 1/4 ಇಂಚು ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಬೇಕು। ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮ್ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತದೆ। ನೋಡಿ, 1 ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ। ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡುವ। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕೂರಿಸುವಾಗ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। 5 इंच नीचे मार्क डाल के फिर से एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये 7.25 इंच पर है, 8 को 0.5 इंच कम है, ये चल जाएगा। ऐसा भी देख सकते हैं आप। ये ऐसा बढ़ रहा है, फिर से दिखाते हैं। ये 7.25 इंच पर ही आ जाएगा, इसे यही मार्क सही है। ऐसा नाप से ऐसा नापने से मार्क सही मिलता है। ये देखिए, ये सही है, 7.25 इंच पर ही आया है। ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 7.25ಗೆ ಆರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ। ಇವಾಗ ಸೊಂಟದ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ। 28 ಕಾಲು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, 28ಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ। ಆಮೇಲೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು। 28 क्वार्टर है, तो हम इसको 28 पर ही मार्क लगाएंगे। 1/4 इंच बाद में फिटिंग करते समय सही कर लेंगे। अब देखिए, ये 7 इंच डाला, 28, 1 इंच डॉट का है, बैक डॉट का, और 1.5 इंच मार्जिन का। अब इस दोनों मार्क को मिलाएंगे। ये हो गया कमर का मार्क और चेस्ट का मार्क हो गया। अब इसको डॉट का मार्क डालेंगे। ये कॉर्नर से इस बाजू से 4.5 इंच छोड़ करके ऐसा डालेंगे। उसके बाद यहाँ का विड्थ देखेंगे। यहाँ का विड्थ है, डीप है 4.5 इंच। ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೌನು 4.25 ಇಂಚು ಇದೆ,
4 ಅಂದರೆ 5 ಕಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 3/4 ಇಂಚು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4/4ಗೆ 3/4 इंच ಸೇರಿಸಿ 5 ಕಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. अब इधर का विड्थ है 4.5, तो हम 5.25 पर मार्क डाले हैं और इसका चौड़ाई है 6 इंच. 6 इंच है तो उसको हम 2.25 इंच पर मार्क डालेंगे. और ऊपर का इधर का चौड़ाई है 2.25 इंच. उनका मेजरमेंट ब्लाउज में था, तो उसको बड़ा करके हम इधर 3.25 पर डालेंगे. 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो बाद में कटिंग में जाता है. ಇವಾಗ ಕಾರ್ನರ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. यहाँ ये मार्क डालते समय यहाँ से यहाँ तक 1 इंच छोड़ करके ये राउंड शेप लगा लीजिएगा. और ये डॉट ये डीप से ऊपर नहीं होना चाहिए. अब देखिए इसको 4.25 इंच का डॉट का लंबाई डालते हैं. ನಾನು ಈ ಡಾಟ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು 4 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಟ್ನ ಅಗಲವನ್ನು 1 ಇಂಚಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲ ಡಾಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೇಕು ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. आप यहाँ डॉट का विड्थ नीचे बाजू में 1 इंच ही रखिए. उसे ज़्यादा रखने से पीछे ज़्यादा ढीला हो जाता है. जगह ज़्यादा हो जाता है इधर तो ढीला हो जाता है और ये ऊपर गया जैसा लगता है. इसीलिए 1 इंच से ज़्यादा यहाँ का डॉट मत डालिएगा. और यहाँ भी आधा इंच में, इसका पहला कटिंग में भी बताया था, आधा इंच ऊपर रख के मार्क कीजिएगा. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. पहला वाला वीडियो में भी हम ये सब बताए थे. ये तो कुछ नहीं है, ये हमारा नंबर है, वो बिल नंबर है. यहाँ पर 1 सूत तक कम कीजिएगा, क्योंकि शोल्डर ड्रॉप होने से बचाने के लिए. मैं ಶುರುವಿನಿಂದ ಪೂರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬ್ಲೌಸಿನ ಉದ್ದ 13.5, 14ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಆರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ರೌಂಡು 7.25ಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಡೌನು 5.25ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತದೆ, 5.25ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಶೋಲ್ಡರ್ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು 36.5 ಸೊಂಟಕ್ಕೆ 5.25 ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮಧ್ಯದ ಬಿಡ್ತು, ಅದು ಅವರ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಟ್ನ ಉದ್ದ 4.25ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 1 ಇಂಚು ಡಾಟ್ನ ಅಗಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ರೌಂಡಿಗೆ ನಾನು 3 ಇಂಚು ಅಂದರೆ 6 ಇಂಚು ಅಗಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2.25ಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ. ಇವಾಗ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಸೊಂಟ 28.25 ಇದೆ, ಆದರೆ 28 ತಗೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 28 ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 4.25 ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬ್ಲೌಸಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇನ್ ಡಾಟ್ ಮತ್ತು साइड ना 1.25 मार्जिन आगे। ये जो ब्लाउज का फ्रंट भाग कट करने से एक बात बोलना चाहता हूँ कि इसका कमर है 28 इंच 28.25 इंच, लेकिन हम 7 पर मार्क लगाएंगे। यहाँ से इधर आगे 4.5 इंच बढ़ा करके लीजिएगा। ये इसीलिए बढ़ाते हैं कि आगे का जो मेन डॉट और साइड का 1.5 इंच का मार्जिन के लिए इतना बढ़ा के लेंगे। और ये जो मार्किंग है ये वो अपना हुक और आई पट्टी के लिए मार्जिन है, वो ईसा में नहीं आएगा, ये बार की तरफ रहेगा, ये कट में जाएगा, कट होके मतलब उसमें जाएगा। हुक आई पट्टी का मार्जिन के लिए उसको हमने छोड़ा है। अब इसको ऐसा मिला करके जितना हो सके उतना कपड़ा को बचाते हुए हमको कटिंग करना चाहिए। ठीक है, जितना होता है उतना कपड़ा बचाने की कोशिश करना चाहिए हमेशा कटिंग करते समय। ज़्यादातर ज़्यादा कपड़ा को बचा के रखने का, क्योंकि वो बाद में काम आता है, कच्चा पीस के लिए काम आता है।
ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು आचे ईचे अल्लाड़बार्द ಅಂತ. ये वाला कपड़ा ना हिले इसीलिए हम इसको 2 पिन लगा लिए हैं। और ये फ्रंट बैक से फ्रंट को 1.5 इंच बढ़ा के लेने का हम हमेशा यही बताते हैं। पहला भी हम बताया था कटिंग में। देखिए ये 1.5 इंच यहाँ से मार्क लगा के बताते हैं। ये देखिए ये 1.5 इंच है, ये हो गया 1.5 इंच। अभी इसको लाइन मार लेंगे। ये हो गया। 1.5 इंच बढ़ा के लिया। वो हम पहले कटिंग में भी बताया था। ये क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस पट्टी आएगा। क्रॉस पट्टी अलग से काटने की ज़रूरत नहीं है और ये बचा हुआ कपड़े में हाथ का कटिंग हो जाएगा। अभी हम मार्क डालकर बताएंगे फ्रंट के लिए। ये देखिए फ्रंट का मार्क हमने इधर डाल दिया है। अब इसको आगे में ये भी मार्क डाल लेंगे यहाँ से, और इधर भी। और इसके बाद कमर का मार्किंग, चेस्ट का मार्किंग जो है वो भी डाल लेंगे। और हमने यहाँ पर ये शोल्डर जितना 1.25 रखा था उतना ही यहाँ नीचे भी 1.25 इंच पर ही हमने मार्क किया है। अभी आगे साइड में बैक साइड से 1.25 इंच कम करके मार्क लगाना चाहिए। अब फ्रंट साइड का लाइन लगाएंगे। यहाँ से इस तरह लाइन लेंगे। अब शोल्डर में हमने 1.25 इंच रखा था, पीछे बाजू में शोल्डर का जितना ही रखा था। अभी इधर से 1.25 इंच कम करके 4.5 पर मार्क डालिएगा। ये आगे वाला मार्क 1.25 इंच कम करके। और यहाँ भी हमने मार्क डाली है, इसको मिलाएंगे। ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು 3/4 ಇಂಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ಇಂಚಿಗೆ ಈ आर्म होल राउंड अನ್ನು ತಗೋಬೇಕು। यहाँ से 1 इंच छोड़ करके आर्म होल का राउंड को मार्क कीजिएगा। आर्म होल राउंड के लिए 1 इंच कम करके, 1 इंच कम नहीं 1 इंच रख के मार्क कीजिएगा, 1 इंच रख करके। अभी हम नापेंगे इसका हुक पट्टी का लेंथ कितना है। हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लेंथ लगाते हैं। हुक पट्टी का लेंथ है इसका 7.25 इंच है। ಇದರ ಹುಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದ 7.25 ಇಂಚು ಇದೆ। 7.25 इंचिಗೆ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ। शायद आपको दिखता होगा, यहाँ देखिए 7.25 पर मार्क लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा करके लेने का, 2.5 इंच ऊपर मार्क लेंगे। उसके बाद ऐसा लाइन लगाएंगे इसको। फ्रंट साइड का गले का मार्किंग ये देखिए, हुक पट्टी लेंथ से 2.5 इंच बढ़ा करके ऊपर मार्क डालते हैं। और हमेशा यहाँ मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ को 2.25-3 इंच तक मार्क डालेंगे। अगर ब्लाउज़ छोटा होगा तो 2.5 इंच, और छोटा बच्चे का होगा तो 2.25 इंच, उससे कम नहीं होगा तो होता है 2.25, 2.5। अगर ब्लाउज़ जस्ट 40, 43, 45 रहेगा तो 3 इंच तक चौड़ा हो जाएगा। जैसे जैसा ब्लाउज़ होता है वैसा चौड़ा हम बढ़ाते जाएंगे, और जैसा कम होता है तो कम करते जाएंगे। जैसा ब्लाउज़ होता है उसी हिसाब से आता है वो। यहाँ ब्लाउज़ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತದೋ ಸುತ್ತಳತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಡ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಗಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಇವಾಗ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂತು। ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಮುಂಭಾಗದ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ। ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಗಲ 2 ಇಂಚೇ ಬರುವುದು। ಇದರ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಇಂಚು ಇಡುತ್ತೇನೆ। 2 ಅಂದರೆ 3 इंच, अर्धा इंच मार्जिंगली होगुತ್ತದೆ। अभी हम आगे का क्रॉस पट्टी को मार्क लगाएंगे। इसका क्रॉस पट्टी का चौड़ा है 2 इंच है, तो उसको हम 3 इंच पर मार्क डालेंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाता है। 3 इंच का मार्क डालेंगे। और यहाँ भी वैसे ही ये जो
मार्क है यहाँ से आगे से बहुत पीछे 3 साढ़े 3 पर नहीं डालने का। उससे क्या होता है, दोनों पफ जो है साइड में जाता है तो ब्लाउज का शेप दिखने में अच्छा नहीं लगता है, बिगड़ जाता है। इसके लिए हमको डालना है 3.25 इंच पर पहला मार्क। उसके बाद 2.5 इंच, 2.5 नहीं, इसको 2 इंच का बहुत होगा। ये ब्लाउज को 2 इंच का ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये 36, साढ़े 36 और 28 का बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके लिए देखिए, अब इसका ऊपर का सेंटर 3.25 1 पॉइंट आ रहा है, 3.25 1 पॉइंट ऊपर की तरफ ऐसा मार्क डालेंगे। ಇವಾಗ ಇದು ಬ್ಲೌಸು 36.5 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 2.25 ಇಂಚಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಇಂಚು ಈಚೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಇದೇ ಬ್ಲೌಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೌಸಿಗಾದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಇಂಚು 3.25 ಇಂಚು ತಗೋಬೋದು। ಇದು 28.25 ಸೊಂಟ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಡಾಟನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಚೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಅದು 2 ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ। ಇವಾಗ ಇದರ डॉट उद्दವನ್ನು 2.5 इंच तಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ये डॉट का लेंथ हम लेंगे 2.5 इंच ऊंचा और नीचे 2 इंच। यहाँ पे लिए हैं 2 इंच और ऊपर की तरफ लेंगे 2.5 इंच। और ये जो सेंटर है इसका, इससे नीचे बाजू में इसको मिलाते हुए ये पॉइंट को, ये देखिए ऐसा इस तरफ क्रॉस करके ऐसा लाइन लगा दीजिएगा। और इस ब्लाउज को हम यहाँ छोड़ेंगे 2.5 इंच, इधर से ऊपर 2.5 इंच छोड़ करके ऐसा क्रॉस मार्क कर लेंगे। इधर 1.25 इंच का डॉट आएगा और ये बीच का डॉट जो है यहाँ से ऊपर 1/2 इंच ऊपर लेने का और ये बीच का डॉट ऐसा लगाएंगे, डॉट का मार्किंग ऐसा लगाएंगे। मतलब ये जो पॉइंट है इसका भीतर भीतर आना चाहिए। ये जो बीच का डॉट जो है ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं, बीचों बीच देखने का, आने जैसा प्रयत्न करने का। ಇವಾಗ ಈ ಡಾಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಡು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಈ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು 1.5 ಇಂಚಿಗೆ ಇಡುವ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ 1.5, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ 1.5, 3 ಇಂಚು। ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಿಗೆ ಅಗಲ 1 ಇಂಚು, 1 ಇಂಚು ಅಗಲ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಇಡಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಇಡುವುದು। ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1 ಇಂಚು ಅಗಲದ ಡಾಟು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಹಾಕುವುದು ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚಿಂದ ಹಿಡಿದು 2 ಇಂಚು ಅಥವಾ 1.25 ಇಂಚುವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಇಂಚಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। हमने यहाँ की क्रॉस पट्टी का शेप के लिए 1.5 इंच ऊपर छोड़े हैं। आपका मर्जी, चाहे उसको ऊपर भी ले सकते हैं, चाहे नीचे भी ले सकते हैं। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं है। जैसा आपका मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। ये सिर्फ शेप अच्छा दिखने के लिए डाला जाता है, उसके अलावा इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ भी 1 इंच क्रॉस रख के ऐसा डालिएगा, क्योंकि आपको इसको पलटाते समय भी थोड़ा आसान पड़ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा रहने से, पतला ज़्यादा होगा तो पलटाने में भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಶೇಪು ಈ ಥರ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡಿ ಬೇಡ। ಮತ್ತು ಏನು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ। ये ब्लाउज का आस्तीन का लेंथ है 7 इंच। हमने 7.5 इंच पर मार्क कर लिए हैं। 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ते हुए नीचे 1/2 इंच, ऊपर 1/2 इंच। ये देखिए, अब इसका आस्तीन का मार्क डालेंगे। इसका ये जो बीच का चौड़ाई है 13.5 इंच का है, 6.25 इंच पर हमने मार्क डाला है। अब इसका डाउन जो है ये इसका, ये देखिए ऐसा फोल्ड करने का,
ये डाउन जितना है वो बताएंगे हम। ये अभी 2 फोल्ड हो गया इसका, 13.5 का आधा कितना आता है, 3.25 1 पॉइंट आता है। इससे 5 इंच कम करने का 3 1 पॉइंट। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ टेप को रख के ऐसा देखिए कितना आ रहा है इधर 7.5। हमें चाहिए आस्तीन का ये जो राउंड 7.25 इंच आना चाहिए। तो अब ये 7.5 आ रहा है, वो ऐसे से घूम के जब आएगा तो उतना में ही आएगा। देखो दिख रहा होगा आपको, जब ऐसे घूम के आता है तो 7.25 इंच पर ही आएगा। ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಲೌಸಿನ ಕೈ ಉದ್ದ ಏನಿದೆ, ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, 7 ಇಂಚು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 7ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಇದರ ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 13ವರೆ ಬೇಕು, 13ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ 7ವರೆ। ನಾವು ಈ ಡೌನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು। 3/4 ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 1/4 ಇಂಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು। 3 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 3 ಇಂಚು 1 ಪಾಯಿಂಟ್। यहाँ नीचे साइड में 10.5 इंच है, 105 पर हमने मार्क लगाया है। ಇಲ್ಲಿ 10ವರೆ ಅಂದರೆ 5 ಕಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ। ಇದು ಇವರ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾರ್ಕು। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚು, ಈ ಬದಿಯಿಂದ 2 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ। ಇಲ್ಲಿ ये लेंथ को ऐसा नाप करके देख के इसका सेंटर निकालिएगा। ये सेंटर को बस ऐसा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मिलना चाहिए और यहाँ से ऐसा आना चाहिए। देखिए ये नहीं मिल रहा है, ये आगे जाता है, ऐसा भी नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं आ रहा है। देखो थोड़ा पीछे कर रख के ऐसा, ज़्यादा डीप हो जाने से हाथ नहीं बैठता है, इसके लिए थोड़ा पीछे रख के देखिए यहाँ से ऐसा स्लोप आना चाहिए। ಇದೇ ಥರ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ। ಇವಾಗ ಹಿಂಭಾಗದ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ। अभी पिछले साइड का मार्किंग को डालते हैं। ये बैक साइड का मार्किंग है। यहाँ से आधा इंच ऊपर उठा के, ये जो पहला वाला मार्क है उससे आधा इंच ऊपर उठाते हुए आधा या 1.25 इंच के अंदर होना चाहिए। दूसरा मार्क डाल लेंगे। ಈ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಆधा ಇಂಚು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ। ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು बैक शेप आगे। अभी दोनों साइड का मार्किंग हो गया है, फ्रंट और बैक की। बस अभी इसको कट करके दिखाएंगे। कभी भी काटते समय एक बात ध्यान रखिएगा, पहला इधर से मत काटिएगा, ऊपर से मत काटिएगा। ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಮೇಲಿನ ಬದಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। अब देखिए आपका स्लीव का कटिंग हो गया है। फिर एक बार इसको देखेंगे। देखिए थोड़ा इधर उठा हुआ दिखता है, इसके लिए थोड़ा यहाँ से काटेंगे
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡುವ. ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಬದಿದು ಕಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ, ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಕಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಈ ಸೆಂಟರಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕಂಡರೆ ಅದು ಕಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 7.75, ಮಧ್ಯಭಾಗ 13.5, ಕೆಳಗೆ 10.5. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसको आंसर करने की प्रयत्न करेंगे।